अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हैदर। वेलकम टू ड्रैगन ई कॉमर्स। अच्छा जी, जब आप अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, उसके बाद जो पोर्शन होता है वो है सोर्सिंग का। जो आपका अगला स्टेप है वो है सोर्सिंग। अब आपने पॉट हंट कर ली, आपने सोच लिया कि जी मैंने ये वाली पॉट जो है वो सेल करनी है। आपने उसकी अच्छी तरह से स्टैट चेक कर ली, कंपैरेटर एनालिसिस कर लिया, उसकी सारी डिटेल चेक कर ली। उसके बाद अब आपने उस पॉट को सोर्स करना है। तो जो मेन सोर्स है वो है चाइना। चाइना से आप पॉट की सोर्सिंग करते हो, उसके लिए वेबसाइट यूज़ होती है मोस्टली। जो मैं भी यूज़ करता हूँ वो है अली बाबा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने जो पॉट हंट की है या आपने जो पॉट हंट की है, कोई भी हो सकती है। मैं वाटर बैलेंस की आपको जस्ट एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मैंने ये वाली फॉर एग्जांपल पॉट हंट की है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पॉट को यूएसए में लॉन्च करूँ। तो अब मैंने इसको सोर्स करना है। और मैंने फॉर एग्जांपल जो अपना कंपेटिटर है वो सिलेक्ट किया है, ये वाला बंदा जिसके पास 108 रिव्यूज़ हैं। तो मैं इस लिस्टिंग को ओपन करूँगा और इसके रिव्यूज़ मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि आपने रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लेने हैं। इसकी रेटिंग वगैरह अच्छे से चेक कर लेनी है और इसकी बाकी डिटेल भी आपने देख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है alibaba.com पे। यहाँ पर आपको एक बड़ी तादाद में सप्लायर मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी पॉड का नाम सर्च करना है अलीबाबा के ऊपर। यहाँ पर आप अपना बायर अकाउंट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारी पॉड है वाटर बैलन। देखिए जी, यहाँ पर आपको ना मल्टीपल सप्लायर मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे जो आपको ये पॉट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है सप्लायर को सिलेक्ट करते हुए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर। वेरीफाइड सप्लायर का मतलब ये होता है कि वो जो सेलर है, मैन्युफैक्चरर है, वो वेरीफाइड है। और ट्रेड एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि उस बंदे ने अली बाबा को $10,000 पे किए हुए हैं, उसने ट्रेड इंश्योरेंस करवाई हुई है, वो कहीं भाग नहीं सकता। तो ये दो चेक आपने लाजमी लगा लेने हैं। अब जितने भी यहाँ पर नीचे सेलर्स शो होंगे वो एक तो वेरीफाइड होंगे और एक उनके पास ट्रेड इंश्योरेंस लाजमी तौर पर होगा। ठीक है। अब यहाँ से आप इनमें से कोई भी सप्लायर सेलेक्ट करके और उसकी जो आपने फर्दर जो आपने उसमें से सेलेक्ट करना है सप्लायर में, आपने कोशिश करनी है कि जो सप्लायर है वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। उसकी रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, कम से कम भी 20+ रेटिंग्स हों। और ये वाले जो डायमंड हैं उसके पास ये कम से कम 3 होने चाहिए उसके पास। ठीक है। अब देखें यहाँ पर मल्टीपल सेलर्स जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि सेम पॉट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर बैलेंस की। ये MOQ का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये वाला सप्लायर है, ये 6 साल पुराना है, वेरीफाइड भी है, ट्रेड इंश्योरेंस भी है इसके पास, और ये 2 डायमंड्स हैं इसके पास। तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अपनी पॉड के लिए। ये सप्लायर है, ये वेरीफाइड है, 2 ईयर ओल्ड है, 4.9 इसकी रेटिंग है, 78 है और 3 डायमंड्स हैं। इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि कम से कम 3 साल पुराना हो तो ज़्यादा बेस्ट है। आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इन सारे चेक्स लगाने के बाद आपने कॉन्टैक्ट सप्लायर करना होता है। आप चैट नाउ के थ्रू भी सीधा एक्सेस कर सकते हैं सप्लायर को। ठीक है। यहाँ पर अब आपने टाइप करनी है कंप्लीट डिटेल कि भाई मैं आई एम फ्रॉम हेलो। अब इसका नाम जो है ये लिखा हुआ है, आपने लिखना है इसका नाम यहाँ पे और आगे आपने अपनी पूरी डिटेल लिख देनी है। आई एम जो भी आप हैं, आई एम अली हैदर, CEO ऑफ ड्रैगन जी कॉमर्स। यहाँ पर डिपेंड नहीं करता, अगर आपके पास कोई कंपनी नहीं है, आप किसी बिजनेस को रन नहीं कर रहे, तो एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए आप लिख सकते हो कि मैं भाई फलां कंपनी का जो है CEO हूँ, या मैं उसका टीम मेंबर हूँ उनकी इस फलां कंपनी का। और वी सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, वी आर इंटरेस्टेड
in this part, water balloon, and we will love to communicate it with you। यहाँ पर आप उसे एक मैसेज कर देते हैं कि जी हमने वाटर बैलून पॉट हम सेल करना चाहते हैं अमेज़न में, और आप जो है हम आपकी पॉट में इंटरेस्टेड हैं, हम आपसे पॉट जो है वो मंगवाना चाहते हैं। इनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो आई थिंक 50 है, और फिर आपने सेंड इंक्वायरी नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर अपनी पॉट जो इससे मंगवाना चाहते हैं उसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉट की पिक्चर्स भी मीन्स आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ये बंदा आपका टेक्स्ट रीड करेगा, ये बंदा आपको रीच करेगा, ये बंदा आपको मैसेज करेगा वापस बैक, और फिर आप इसके साथ नेगोशिएट करोगे। बेस्ट ऑप्शन जो होता है आपके पास वो ये होता है कि सबसे पहले अगर आपने 1000 यूनिट्स मंगवाने हैं, ऑर्डर करने हैं, ये सारी जो अलीबाबा के ऊपर सोर्सिंग होती है, जाहिर सी बात है जब आप सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो जितनी आप चीप सोर्सिंग कर सकते हैं उतनी चीप सोर्सिंग करें। ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है आपके लिए। जितनी ज़्यादा चीप सोर्सिंग करेंगे उतना आप ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप सप्लायर को मैसेज करेंगे, अगर आपने 1000 यूनिट्स मंगवाने हैं तो आप उसे कहेंगे जी मैंने 500 यूनिट्स मंगवाने हैं, मुझे आप प्राइस बताओ। ठीक है, वो आपको एक प्राइस देगा। फिर आप उसे कहते हो कि अच्छा यार अगर मैं आपसे 1000 यूनिट्स मंगवाऊँ तो फिर आप क्या प्राइस दोगे। तो इस तरह से आपकी निगोशिएशन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कम प्राइस में पॉट जो है उसे परचेज करते हो। सबसे पहली प्राइस जो आपने उससे पूछनी होती है वो होती है EXW प्राइस। ठीक है, आप उसको मैसेज करोगे कि भाई मुझे EXW प्राइस बताओ। EXW प्राइस का मतलब ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरर को कहते हो कि भाई मुझे EXW प्राइस दो। इसका मतलब ये है कि वो फैक्ट्री, वो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट तैयार करेगा, तैयार करके फैक्ट्री में पैक करके रख देगा। आपने जाके फैक्ट्री से उठानी है और उठा के अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुंचानी है, या जहां आपका वेयरहाउस है वहां तक पहुंचानी है। ये होता है EXW प्राइस। सेकंड प्राइस होती है FOB प्राइस। ठीक है, आपसे कहते हो कि भाई मुझे FOB प्राइस हो। FOB का मतलब होता है फ्रेट फॉरवर्डर प्राइस। इसका मतलब ये है कि ये बंदा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोडक्ट को तैयार करेगा, उसको कार्टन में पैक करेगा, और उसके बाद ये फ्रेट फॉरवर्डर के वेयर हाउस तक छोड़ आएगा। सो सिंपल सी बात है कि जो फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं, जो फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं वो मोस्टली जो कस्टम क्लियर करवाने होते हैं उनमें हमें हेल्प आउट कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको ना इसको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि FOB का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल के ना आपने कराची में किसी फैक्ट्री को ऑर्डर दिया कि भाई मुझे ना लेदर की जैकेट बनवानी है, 500 जैकेट्स बनवानी है, और आपने अब जाहिर सी बात है अगर फैक्ट्री को आप कहते हो कि भाई मुझे EXW प्राइस, तो इसका मतलब ये होगा कि फैक्ट्री वो 500 जैकेट्स बनाएगी और अपने पास रख लेगी फैक्ट्री में। आप यहाँ से अपने घर से उठोगे, ट्रक वगैरह जिसमें भी आपने लोड करना है वो उठाओगे और उनकी फैक्ट्री में जाओगे और को उठाओगे, वहां से लोड करोगे अपने ट्रक के ऊपर, और जो जहां पर भी आपकी शॉप होगी वहां पर उस प्रोडक्ट को ले आओगे। इसको बोलते हैं EXW प्राइस। है ना, फैक्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती प्रोडक्ट को उठा के आपके घर तक या आपकी शॉप तक छोड़ने के लिए। FOB प्राइस का मतलब ये होता है कि कराची में फैक्ट्री है, या किसी भी सिटी में फैक्ट्री है, वो आपकी पॉड को मैन्युफैक्चर करती है, उन्होंने 500 यूनिट्स रेडी कर दिए। उसके बाद आपका फ्रेट फॉरवर्डर से मुराद ये होता है कि आपका एक बंदा होता है जो बैठा होता है, जो लोग मोस्टली ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करते हैं, अगर आप उनको कहेंगे फ्रेट फॉरवर्डर को कि भाई फलां फैक्ट्री से जाके मेरे यूनिट्स उठा के आपने वहां से उठाने हैं जाके ट्रक में, और उठा के मेरी फलां सिटी में शॉप है वहां तक पहुंचाने हैं। फ्रेट फॉरवर्डर का काम ये होता है। और अगर मैं अमेजोन के हवाले से आपको समझाऊं तो फ्रेट फॉरवर्डर जो होता है वो फैक्ट्री से सामान उठाता है, चाइना से, जाहिर सी बात है वो USA में भेजेगा, जब सामान को आपकी इन्वेंट्री को लोड करेगा। जो कस्टम क्लियर करने होते हैं, जो टैक्सेस पे करने होते हैं, उनका भी रिस्पॉन्सिबल फ्रेट फॉरवर्डर होगा। वो आपको प्राइस दे देगा एक, भाई मैं इतने पैसे लूंगा आपसे कस्टम वगैरह क्लियर करवाने के, और लेकिन मैं आपकी प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री से उठा के मैं सीधा आपके जो है वेयर हाउस तक पहुंचा दूंगा या शॉप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, ये होता है फ्रेट फॉरवर्डर।
और इसी को बोलते हैं एफओबी प्राइस। मतलब जब हम एफओबी प्राइस लेते हैं फैक्ट्री से, तो उसका मतलब ये होता है कि फैक्ट्री पॉड को तैयार करेगी और वो पॉड को उठा के जो हमारा फ्रेट फॉरवर्डर है उसके वेयर हाउस तक छोड़ के आएगी। ठीक है। अच्छा, थर्ड प्राइस जो होती है वो होती है डीडीपी प्राइस। डीडीपी प्राइस का मतलब ये होता है कि हम फैक्ट्री वालों को, मैन्युफैक्चरर को ये कहते हैं कि भाई तुम मुझे प्राइस दो कि तुम प्रोडक्ट बनाओगे, बनाने के बाद तुम वहां से प्रोडक्ट को पैक करोगे, ट्रकों में लोड करोगे, फिर कस्टम भी क्लियर करवाओगे, टैक्सेस भी सारे तुम क्लियर करोगे और प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाओगे। मीन्स दैट कि आप चाइनीज सप्लायर को कहते हो कि भाई आप चाइना में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करोगे और मैन्युफैक्चर करने के बाद आप यूएसए तक उसको पहुंचाने के रिस्पॉन्सिबल होगे। तो मुझे बताओ कि ईएक्सडब्ल्यू प्राइस तो मुझे क्या दोगे? जाहिर सी बात है ईएक्सडब्ल्यू प्राइस होगी, कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक यूनिट ये कहता है कि भाई मैं आपको वाटर बैलेंस जो है वो एक यूनिट आपको मैं दूंगा $10 का, और एफओबी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होगी, वहां पर ये कहता है फॉर एग्जांपल कि $12 पर यूनिट आपसे चार्ज करूंगा, और डीडीबी प्राइस जो है वो उससे ज्यादा होगी क्योंकि उसमें ये कस्टम वगैरह भी क्लियर करवाएंगे। तो इस तरह से आपने ये तीनों प्राइस ले लेनी है, ईएक्सडब्ल्यू प्राइस, एफओबी प्राइस और डीडीपी प्राइस। और एट अ टाइम आप एक सप्लायर के साथ बात नहीं करेंगे, आप कम से कम भी 10 सप्लायर के साथ ही कम्युनिकेट कर रहे होंगे। फिर जो सप्लायर आपको सबसे अच्छी डील देगा, सबसे कम पैसों में डील देगा, आपके साथ एग्री करेगा, आप उसके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ये ईएक्सडब्ल्यू प्राइस, एफओबी प्राइस और डीडीपी प्राइस, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। और जब भी आप सोर्सिंग करें तो आपने इन तीनों चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। सम टाइम यूँ होता है कि एक मैन्युफैक्चरर जो है वो कहता है कि भाई मैं डीडीपी प्राइस जो है वो ज़्यादा लूँगा आपसे, और ट्रिक्स ही होती हैं, ज़ाहिर सी बात है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने ट्रिक्स यूज़ करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए जैसे एग्जांपल दूँ कि यही सप्लायर जिससे हमने वाटर बैलून मंगवाने हैं, ये हमें कहता है कि भाई ईएक्सडब्ल्यू प्राइस मैं दूंगा आपको फॉर एग्जांपल $500। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं। और अगर तुम एफओबी प्राइस लेते हो तो मैं तुमको दूंगा जी 550, और अगर तुम डीडीपी प्राइस लेते हो तो मैं तुमको दूंगा जी डीडीपी प्राइस $1000 फॉर एग्जांपल। ठीक है। आप इसके साथ डील करते हो कि भाई मैं आपको सप्लायर को कहते हो कि भाई तुम ना मुझे सिर्फ ईएक्सडब्ल्यू प्राइस दो, इसने दे दी $500। फिर आप आगे किसी फ्रेट फॉरवर्डर से बात करते हो कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट सोर्स करवा के अमेज़न के ऊपर इसको लॉन्च करना है। ठीक है। इसमें फिर हम ये करते हैं कि हम डीडीपी किसी फ्रेट फॉरवर्डर से कांटेक्ट करते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर को हम कहते हैं कि भाई फलां फैक्ट्री में हमारा ना इतना सामान पड़ा हुआ है, अगर आप उसको वहाँ से उठाओ या वो फैक्ट्री आपके पास वो सामान छोड़ जाए, तो आप कस्टम क्लियर करवाने के और अमेज़न के वेयर हाउस हमारा यूएसए में है, वहाँ तक प्रोडक्ट को पहुँचाने के हमसे कितने चार्ज करोगे? वो कहता है फॉर एग्जांपल $200। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री से बनने से लेके पॉट के आपके वेयर हाउस तक पहुंचने तक आपको जो टोटल पे करना पड़ेगा वो $700 है। तो मतलब हमने एक छोटी सी ट्रिक यूज की और हमने अपना $300 सेव कर लिया। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप सोर्सिंग कर रहे होते हो तो फिर आपने ये ट्रिक्स यूज करनी होती हैं। आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है कि मैं आप दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ईएक्सडब्ल्यू का प्राइस का मतलब होता है कि फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाएगी और आपको वहां से जाके उठानी पड़ेगी या आपका फ्रेट फॉरवर्ड उठाएगा। एफओबी प्राइस का मतलब ये होता है कि फैक्ट्री आपको बताती है कि भाई हम प्रोडक्ट बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करके देंगे, और फिर जो आपका फ्रेट फॉरवर्डर है जो कस्टम वगैरह क्लियर करवा के यूएसए तक प्रोडक्ट पहुंचाएगा, और ये वाली प्राइस होती है एफओबी प्राइस। और डीडीपी प्राइस का मतलब ये होता है कि फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाएगी भी, कस्टम भी क्लियर करवाएगी और यूएसए तक पहुंचा के भी आएगी। ठीक है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो जिस तरह भी पहुंचाते हैं, बाय एयर या बाय शिप, ये हमारी चॉइस होती है। ठीक है जी। तो ये होती है हमारी सोर्सिंग। इस तरह से हम सोर्सिंग में डील करते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब बिजनेस आप कर रहे होते हो तो आपको काफ़ी सारी ट्रिक्स जो है वो यूज़ करनी पड़ती हैं पैसों को सेव करने के लिए। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो हमारे अमेज़न सेलर अकाउंट के ऊपर होंगे। अब हम अमेज़न के अकाउंट के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे कि अमेज़न के अकाउंट के ऊपर सोर्सिंग कर लेने के बाद फॉर लिस्ट किस तरह से की जाती है, और फिर हम और उसको रैंक किस तरह से करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से होती है, और बाकी सारे केसेस जो हैं उनको हम किस तरह से मैनेज करते हैं।